Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे. तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेशन 4. ऑलरेडी जो पिछले 25 सवाल थे वो हमने प्रैक्टिस सेशन 3 में डिस्कस किए हैं. जो आपके बाकी के 25 सवाल हैं जो आपके एसएससी जेई में पूछे गए हैं, वापस मैं ये चीज़ आपसे बोलूँगी, इसे जेई की तरह ना लें, इसे एक प्रैक्टिस सेशन की तरह लें. जस्ट बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें रीजनिंग के सवाल कुछ अलग लेवल के या फिर कुछ अलग तरीके के ही पूछे गए होंगे. ठीक है, तो जैसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सेम बस यहाँ पे क्या है कि सवाल के साथ आपको पता चल रहा है कि ये जेई में पूछा गया है. ठीक है, तो ये है आपका प्रैक्टिस सेशन 4. अब यहाँ पे हम 26 क्वेश्चन से यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. पिछले सेशन में ऑलरेडी हम 25 सवाल इसके डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, चलिए. अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक परचेज करना चाहते हैं रीजनिंग के लिए, आप डेफिनेटली एसएससी रीजनिंग किरण की बुक परचेज कर सकते हैं. यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं. हमेशा मैं आपसे बोलती हूँ कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, उसके अलावा आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, चलिए. पेन और पेपर लेके तैयार रहोगे, टाइमर के साथ क्वेश्चंस को करोगे, आराम से बैठ के सवालों को नहीं करेंगे, विद टाइमर आपको क्वेश्चंस को करना है. यहाँ पे उसने क्या बोला है आपको, 843 रिलेटेड है 732 से. 843 रिलेटेड है 732 से. फिर उसने आपसे बोला 632 रिलेटेड है किससे, 632 रिलेटेड है 521 से. तो बताओ 357 किससे रिलेटेड होगा. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन दो नंबर्स में और इन दो नंबर्स में कुछ खासा अंतर नहीं है. कैसे? क्योंकि आपको पता है दोनों जगह ही आपको पता है मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ पे तो आप नहीं जाओगे. 700 काफ़ी बड़ा नंबर है, पर मल्टीप्लिकेशन करोगे 1.5 भी करोगे तो भी आपको पता है वैल्यू क्रॉस हो जाएगी. 700 का आधा ही 350 होता है. डिफरेंस के थ्रू अगर हम जाएं, हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3 - 2 करेंगे 1 मिलेगा, 4 - 3 करेंगे 1 मिलेगा, 8 - 7 करेंगे 1 मिलेगा. 1 1 1 का डिफरेंस दिख रहा है. सेम अगर आप चेक करो, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 6 - 5 हो गया आपका, वापस 1 आपको दिखाई दे रहा है. जो डिफरेंस है वो आपका 1 1 1 का है. तो आपको सिर्फ कितना करना है, आपको दिखाई दे रहा है, उसने पूछा क्या है 357 का कोड क्या होगा. तो डायरेक्टली या तो आपको पता है 7 - 1 करोगे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, 5 - 1 करोगे 4 मिलेगा और 3 - 1 करोगे बिल्कुल 2 मिलेगा. 246 इज द राइट आंसर. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर. अगला सवाल देखो, 47 123, 58 427. दोनों ही केस में आप देख रहे हो बीच वाले नंबर तो काफी छोटे हैं आसपास के नंबर से. सबसे बड़ा नंबर जो दोनों ही केस में है वो है आपका फर्स्ट वाला. ठीक है, तो अगर आपको 23 से 47 तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे, 23 × 2 करोगे 46 मिलेगा, +1 हुआ है. ठीक है, 27 × 2 करोगे आपको 54 मिलेगा, पर यहाँ तो +1 नहीं हुआ, यहाँ पे तो +4 हुआ है. तो क्या चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे +4, बीच वाला नंबर यहाँ 1 था, यहाँ पे 4 था. तो क्या लॉजिक लगा है, लास्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके बीच वाला नंबर हमें जोड़ना है उसमें. ठीक है, तो आपको पता है लास्ट वाला नंबर × 2 करोगे, 12 × 2 करोगे 24 मिलेगा, 64 तक तो नहीं पहुँच सकते. 5 × 2 करोगे 10 मिलेगा, 10 + 30 तो आपको 36 नहीं मिलेगा, ये भी गलत हो गया. अब यहाँ देखो 28 × 2 करोगे 30 मान लो, 30 × 2 करोगे 60 मिलेगा, -4 करना है 56, और 56 + 18 करोगे कितना मिलेगा, बिल्कुल आपको 74 मिलेगा. या तो +20 कर लो, 56 + 20 करोगे 76 मिलेगा, बिल्कुल -2 करना, नहीं बोलना, 74. DC इज द राइट आंसर. ठीक है, बढ़े अगले सवाल पे. देखो सीरीज का सवाल है. अब देखो एक तरफ से आप देखोगे कि अब आपका नंबर वाली चीज़ें कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, स्क्वायर, टेबल, प्लस माइनस, सिर्फ यही चीज़ें अब यहाँ पे अप्लाई होंगी. सबसे जो फर्स्ट चीज़ आपको करनी है, आप देख रहे हो नंबर क्या हुआ, यहाँ पे बड़ा हुआ, फिर क्या हुआ, छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ. मतलब कुछ प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव सीरीज आपकी चल रही है. ठीक है, देखते हैं क्या चल रहा है. आपने देखा 147 है, 206 हुआ है, 206 बड़ा है, 16 - 7 करोगे 9 मिलेगा, 9 - 4 करोगे 5 मिलेगा, 59 हुआ है, कितना हुआ है, +59 हुआ. आगे गए, आपने देखा अब 6 - 4 किया 2 मिलेगा, 10 - 2 8, 1 - 1 0, यहाँ पे -82 हुआ है. अगेन आपने आगे चेक किया, 4 है, 124 है, 123 से वैल्यू 183 हुई है. वापस क्या हुआ है,
3 माइनस 4 हो गया आपका 9, 7 माइनस 2 5 प्लस 59। देख पा रहे हो, एक चीज अगर आप कंफर्म करना चाहे, आपको डायरेक्टली पता है 101 प्लस बिल्कुल 82 करोगे तो 183 मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे माइनस 82 हुआ है। ऑल्टरनेटिव सीरीज क्या है आपकी, प्लस 59 माइनस 82 प्लस 59 माइनस 82, तो यहाँ पे बिल्कुल वापस प्लस 59 होगा और यहाँ पे होगा माइनस 82। क्लियर है, ठीक है। तो 10 माइनस 2 क्या होता है, 8 होता है। यूनिट डिजिट से ये सवाल खत्म हो गया, सिर्फ एक ही जगह यूनिट डिजिट 8 है आप, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, लगातार वैल्यूज घट रही हैं आपकी, ठीक है। लगातार जब वैल्यूज आपकी घट रही हैं, अगर आप डिफरेंस के थ्रू आएंगे, क्या देख पा रहे हो, 91 है, 115 है, या तो 91 प्लस 9 कितना हो गया 100, तो 15 प्लस 9 कितना होता है 24 होता है, मतलब माइनस 24 हुआ है। आगे देखो क्या हुआ है, 70 है, 70 के बाद 91, डिफरेंस कितने का है 21 का डिफरेंस है। फिर कितने का डिफरेंस है, 52 प्लस 8 कितना हो गया 60, 18 का डिफरेंस है। फिर कितने का डिफरेंस है 37 प्लस 10 47, और 47 प्लस बिल्कुल 5 हो गया, मतलब आपका क्या हुआ 15 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 24 21 18 15, पता है 3 का टेबल चल रहा है, -3 -3 -3, तो बिल्कुल अगला क्या होगा 12 होगा। 37 में से 12 को माइनस करना है, तो आपको पता है सबसे पहली चीज 7 माइनस 2 करोगे 5 ही मिलेगा, वापस यूनिट डिजिट से सवाल खत्म, ठीक है। लॉजिक पता चल गया। नॉर्मली डिफरेंस में 3 3 3 का डिफरेंस था, 3 का टेबल यहाँ पे आपका चल रहा था और माइनस हो रहा था, ठीक है। चलो अगला सवाल वापस क्या देख पा रहे हो, नंबर्स आपके लगातार बढ़ रहे हैं। जब बढ़ रहे हैं तो किस ऑर्डर में बढ़ रहे हैं ये पता करोगे। 23 से 26 हुआ, प्लस 3 हुआ, 26 से 31 हुआ है, कितना हुआ प्लस 5 हुआ, फिर आपने देखा प्लस 7 हुआ, फिर क्या हुआ 38 प्लस 11 हो गया आपका 49, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 तो 9 नहीं है, तो ये डेफिनेटली प्लस 2 वाली चीज़ नहीं फॉलो होगी। बट 3 5 7 11 हमें पता है ये प्राइम नंबर है। अगला प्राइम नंबर 13 होगा, तो 49 में कितना जोड़ोगे 13 जोड़ोगे, या फिर 50 में 12 जोड़ लो, कितना मिलेगा 62 मिलेगा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। पढ़िए अगले सवाल की तरफ। देखो क्वेश्चन हम यहाँ पे फास्ट ही करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपको करना चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। हम बिल्कुल भी समय यहाँ पे अपना बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ताकि आपका मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकल के सामने आए, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, उसने बोला है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्या करोगे, प्लस और माइनस को बदलोगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदलोगे, ठीक है। प्लस और माइनस, माइनस की जगह आएगा प्लस, मल्टीप्लाई की जगह आएगा डिवाइड, प्लस की जगह आएगा माइनस और डिवाइड की जगह आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको दिख रहा है 2 जगह 4 है यूनिट डिजिट, 2 जगह 9 है। फटाफट से अगर हम इसे सॉल्व करें, हमें पता है 45 को डिवाइड करोगे, 45 को डिवाइड करोगे 15 से 3 मिलेगा, क्या हो गया 61 प्लस 3, और माइनस कितना होगा 9 5 ज़ा 45, तो आपको पता है 61 प्लस 3 कितना हो गया 64, माइनस 45 करना है, तो आपको पता है 45 प्लस 10 55, मतलब प्लस 20 करोगे तो 65 मिलेगा, तो -1 है, 19 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब आपको सारे क्वेश्चंस मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो इस पेपर में पूछे गए थे एक साथ दिखेंगे। देखो क्या बोला है उसने आपसे, क्या मिलेगा अगर आपने प्लस और माइनस को इंटरचेंज किया और वापस मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज किया। 0 2 4 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट बिल्कुल अलग है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो माइनस की जगह क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड और प्लस की जगह माइनस। क्लियर है। बस यूनिट डिजिट अगर आप देखो यहाँ पे तो 0 है, उसमें कुछ जोड़ना, हमें ये 0 को जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। फिर आपको पता है 2 × 4 है, यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगी, नहीं, पहले हम डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है 4 पहले डिवाइड होगा 2 से, क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और 2 × 2 बिल्कुल आपका 4 होता है, ठीक है। और माइनस क्या करना है 6 करना है, 14 माइनस 6 करोगे क्या मिलेगा। क्यों हम 14 माइनस 6 करें, क्योंकि हमें पता है ओवरऑल वैल्यू जो है हमारी वो प्लस में आ रही है, ठीक है। तो 14 माइनस 6 करोगे 8 मिलेगा, कहाँ दिखाई दे रहा है डी में दिखाई दे रहा है। अगर माइनस में वैल्यू होती तो माइनस में फिर उसके बाद आप प्लस वाली चीज करते, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस, इसे फटाफट से लिखते जाएंगे। ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है मल्टीप्लाई और डी का मतलब है डिवाइड। तो बोल रहा है बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो आपको पता है 40 माइनस क्या करोगे 42,
प्लस क्या करोगे, 30 को डिवाइड करोगे 5 से, वैल्यू 6 मिलेगी। तो आपको पता है 46 माइनस 42 करना है, बिल्कुल 4 मिलेगा। कहाँ दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो इन क्वेश्चंस में कई बार जो बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अगर आप, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ये सवाल भी गलत होते हैं, एग्जाम प्रेशर में ऐसे सवाल भी गलत होते हैं। तो आप समझना है कि कमांड कहाँ पे बनानी है, स्पीड। क्यों हम बोलते हैं कि इजी क्वेश्चंस भी अगर आप कर रहे हैं तो उसे ये नहीं सोचना कि ये तो हो ही जाएगा। स्पीड में अगर यहाँ पे जो बोलते हैं, अगर आपको 30 सेकेंड्स लग रहे हैं तो हो सकता है एग्जाम में प्रेशर में आपको 40 सेकेंड्स तक लग जाए, 45 सेकेंड्स तक भी लग जाए, और फास्ट भी हो सकता है। जब एकदम कमांड होगी तो उस क्वेश्चन को कहा, अरे इस तरह के तो मैंने बहुत क्वेश्चन करे हैं। पर गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, डिफिकल्ट पैटर्न्स तो कर रहे हैं, पर जो क्वेश्चन सच में ईजी है, जिसमें मार्क्स जो बोलते हैं अगर 90% पेपर ईजी है तो 90% छोड़ के अपने 10% के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि 10% कभी भी डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता, 2 से 3% अगर होते हैं तभी कुछ 1-2 सवाल, 3 सवाल मैक्सिमम आपके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पूछ लिए जाते हैं। अदरवाइज लेवल एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि पहले आप इन चीज़ों पे कमांड बनाएं। देखो क्या देख पा रहे हो आप यहाँ पे, उसने बोला आपसे प्लस और डिवाइड को यहाँ पे इंटरचेंज करना है। प्लस की जगह डिवाइड आएगा और डिवाइड की जगह प्लस आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई और माइनस को, माइनस की जगह आएगा मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह आएगा माइनस। क्लियर। 1493 यूनिट डिजिट्स आपकी अलग हैं। क्या करोगे, देखो 84 को डिवाइड करोगे किससे, सबसे पहले डिवीजन वाली चीज करोगे। आपको पता है 84 को डिवाइड करोगे आप 12 से, आपको मिलेगा 7। ठीक है, फिर आपको पता है माइनस क्या करना है, माइनस आपको दिखेगा 9, और प्लस क्या करना है, आप सिर्फ यूनिट डिजिट निकालोगे, 3 इंटू 1 करोगे, बिल्कुल आपको 3 दिखाई देगा। तो क्या होगा, 9 माइनस 9 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 माइनस 9 करोगे, बिल्कुल आपको 1 मिलेगा। यूनिट डिजिट 1 आपको ए में दिखाई दे रही है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो किसका सवाल है ये आपका, बिल्कुल डायरेक्शन का सवाल है। क्या करना होता है, फिर सिर्फ जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आप बनाते जाएंगे। क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको पता है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी, इन दोनों के बीच में जो है वो साउथ ईस्ट होगी। आपको पता, इसे हमेशा इमेजिनेशन के थ्रू करो अच्छे से। डीप में हम ऑलरेडी बेसिक सेशंस में सीख चुके हैं, और नॉर्मली आपको सोचना है, इमेजिन करो, ट्राई करो कि यहाँ पे चीज़ें रटो नहीं। ऐसा नहीं कि अच्छा नॉर्थ में गए तो राइट मुड़ा तो आपने क्या किया, राइट मुड़े तो आप ईस्ट में गए, ये चीज़ आपको पता है। साउथ में आए तो ये रटना नहीं, अच्छा राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है। खुद को इमेजिन करो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो। ठीक है, और खुद सोचो कि आपका राइट हैंड कहाँ रहेगा, खुद का लेफ्ट हैंड कहाँ रहेगा। ये चीज़ थोड़ा सा इमेजिन करके अगर आप करेंगे तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला उसने, अनिल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। अनिल ने कहाँ से स्टार्ट किया है, अनिल ने ए से स्टार्ट किया, उसके बाद वो कहाँ गया, एंड राइट 7 ईस्ट। डायरेक्शन बताई है कि 7 किलोमीटर वो ईस्ट में गया है। किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है अगर हर जगह किलोमीटर दिया हुआ है तो। ठीक है, उसने बोला ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, ईस्ट में फेस है, यहाँ पे सोचो खुद का फेस है, लेफ्ट मुड़ा है, राइट मुड़ता तो राइट हाथ यहाँ होता, लेफ्ट मुड़ा है मतलब बिल्कुल नॉर्थ में जाएगा। और कितना चला है वो, 3 किलोमीटर चला है। टर्न्स लेफ्ट, वहां से लेफ्ट मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। तो जब भी इसे बना रहे हो आपको पता है नीचे 7 है 9 है, बिल्कुल ये क्रॉस होना चाहिए। गलती से भी आज ऐसा नहीं कि अच्छा 7 है 9 यहाँ पे बना दिया और बाद में कंफ्यूज हो गए। लाइन लंबी खींचो, ऐसा नहीं है 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर ही बनाना है, आपको बस पता होना चाहिए इसने इसे क्रॉस किया है 9 किलोमीटर और वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। वापस उसने क्या किया, 3 किलोमीटर तक हो गया था। ठीक है, फिर ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। यहां से उसने राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर उसने बोला ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव्स 2 किलोमीटर। फाइनल वो 2 किलोमीटर और चला राइट में मुड़ के। अब देखो राइट में मुड़ के जब उसे 2 किलोमीटर चलना है, आपको पता है ये 7 है तो यहाँ तक तो 7 ही है डिस्टेंस, यहाँ तक डिस्टेंस 7 है और ये बिल्कुल 2 है, तो उसने बोला है वो 2 किलोमीटर और चला है, मतलब इसकी बराबरी में आ गया है ऊपर। क्लियर है ये बात। यहाँ पे इस पॉइंट पे वो आ चुका है फाइनली। कलर चेंज कर लेते हैं, इस पॉइंट पे वो आ चुका है। उसने पूछा क्या है आपसे, हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव टू रीच पॉइंट ए अगेन। अब वो बोल रहा है यहाँ से डायरेक्ट इस पॉइंट से ए पॉइंट तक आने के लिए उसे किस डायरेक्शन में ड्राइव करना पड़ेगा और कितना ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, फाइनल पॉइंट को और इनिशियल पॉइंट को जोड़ दो।
ठीक है, जहां से शुरू किया जहां पे खत्म किया उसे डायरेक्ट जोड़ना है। तो आपको सबसे पहली बात पता है कि वो यहाँ पे है, नीचे आना है तो साउथ में ही आना होगा। तो क्या दिख रहा है, ईस्ट में आना होगा, क्या गलत हो गया, साउथ में आना होगा, बिल्कुल। यहाँ पे भी ईस्ट दिख रहा है, वेस्ट दिख रहा है, डिस्टेंस निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता है बी सही जवाब है। डायरेक्शन से ये सवाल खत्म हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल, वापस आपका डायरेक्शन का सवाल। उसने बोला है सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। सुरेश ने अपने घर से स्टार्ट किया, हाउस से स्टार्ट किया, हाउस से स्टार्ट करने के बाद उसने क्या किया, 5 किलोमीटर गया वो साउथ में, तो यहाँ पे कहीं आ गया वो। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, साउथ में है मुंह तो बिल्कुल लेफ्ट क्या है, ये उसका नीचे की तरफ सोचो फेस है, तो खुद का राइट हैंड आपका ये होगा और ये लेफ्ट होगा, अदरवाइज डायरेक्टली रिजल्ट्स आप जब प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपको पता है कि राइट को लेफ्ट बनाना है, लेफ्ट को राइट बनाना है, वो ऑटोमेटिकली आता है, उसे रटना नहीं है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है, ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 6। अब यहाँ से वो चला है 6, फिर उसने क्या किया है, टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 9, वापस लेफ्ट मुड़ा है, तो राइट ये हो गया, लेफ्ट 6 चला है, इसको बिल्कुल क्रॉस करना है, बिल्कुल भी यहाँ नहीं कि एकदम नियर बाय बना दिया। ठीक है, फिर वो चला है कितना, टर्न्स, देखो यहाँ पे हमने किया सबसे पहले ही टेक्स लेफ्ट टर्न, हाउस से निकला, साउथ में गया, साउथ के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, 6 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वहां से उसने वापस लेफ्ट टर्न लिया और 9 किलोमीटर चला, ये 9 है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर। अब यहाँ से वापस वो लेफ्ट मुड़ा है और 3 किलोमीटर चला है, ये टोटल 6 है। ठीक है, तो कम ही बनाना है। देन ड्राइव्स 7 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस। ठीक है, अब उसके बाद वापस उसने लेफ्ट मुड़ा और कितना चला है, 7 किलोमीटर चला है। मतलब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे है, वेस्ट में फेस है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट मुड़ के वो चला है फाइनली 7 किलोमीटर। तो याद ध्यान क्या देना है आपको, ये 5 है ना, यहाँ तक तो डिस्टेंस क्या है आपका 5 है और ये बिल्कुल 4 है। वो चला कितना है, वो 7 चला है, तो 4 तक तो यहाँ पे आ गया और 3 चला है वो, तो कहीं यहाँ पे आया है वो फाइनली। ये टोटल कितना है, 7 है आपका। उसने बोला है आपसे इन विच डायरेक्शन इज द ऑफिस विद रिस्पेक्ट टू हिज होम, तो ये उसका बिल्कुल क्या है, ऑफिस है। कौन सी डायरेक्शन में है बताओ ऑफिस, उसके हाउस से, ये उसका हाउस है, ये उसका ऑफिस है, तो साउथ ईस्ट में है, यही तो इस है, ये आपका क्या है, नीचे की तरफ आएगा तो साउथ, यहाँ पे बिल्कुल ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट में है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डायरेक्शन के क्वेश्चन में बस जो चीज़ वो बोल रहा है उसे सही सही बनाते जाओ, और एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, एक फिंगर रखो उसके ऊपर। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो एक भी लाइन यहाँ पे अगर मिस हो गई तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत होने की संभावना हो जाती है आपकी, इसमें एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 7 पीपल हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सेंटर में फेस कर रखा है, फटाफट से बताओ, मैक्सिमम टाइमर लगाओ। देखो अगर बेसिक सेशन यहाँ पे जो इवन आपके सर्कुलर को हमें कैसे करना है, एक सेपरेट सेशन आपका यूट्यूब पे है, उसे अगर आपने नहीं देखा आप जाके डेफिनेटली देख लें। अप्रोच हमेशा हम लीनियर से ही सर्कल वाले क्वेश्चंस को करेंगे, सर्कल वर्कल बनाने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है देखो 7 लोग हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं, कैसे बनाओगे, लीनियर से बनाओगे। ओ सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई, ओ 4th टू द लेफ्ट में है, किसके, ई के। ठीक है, कितने लोगों के, 2 4 5 लोग हम अभी बना चुके हैं। ठीक है, फिर उसने बोला एंड आर सिट्स 3rd टू द राइट ऑफ ओ, आर 3rd टू द राइट में, 1st 2nd 3rd, आर यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है, एल सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एल इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, यहाँ पे बन गया एल आपका, एल इमीडिएट लेफ्ट में है आर के, और उसने बोला एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, एल तुरंत दाएं में है किसके, डी के। देखो 5 लोग यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आपके बन गए। ठीक है, फिर उसने आपसे क्या बोला, आपको पता है मैक्सिमम अब यहाँ पे 2 ही लोग आ सकते हैं, 2 लोगों की जगह खाली है क्योंकि कंप्लीट आपके 7 लोग हैं। फिर उसने आपसे क्या बोला है, एस सिट्स 2nd टू द राइट ऑफ आर, एस 2nd टू द राइट में बैठता है किसके, आर के, आर का 2nd टू द राइट बिल्कुल क्या हो गया, ये हो गया, जो एक इंसान बचा है वो आपका यहाँ आ जाएगा। उसने बोला है हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ आई, आई के नेबर्स कौन है, आई के लिए सिर्फ ये जगह खाली है। बस ध्यान क्या रखना है, ये लीनियर है, हमने इसे लीनियर में बनाया, पर ये लीनियर ऐसा नहीं है कि अब आई यहाँ पे एंड हो गया। हर एक इंसान के 2 नेबर्स होंगे, 2 पड़ोसी होंगे जब बात होगी सर्कल की। तो आई के 2 पड़ोसी कौन है, एक जो इमीडिएट लेफ्ट में है एस, इमीडिएट राइट वाला बिल्कुल ये होगा ओ होगा, एस और ओ होगा, कहाँ दिखाई दे रहा है, टी में दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो बिल्कुल आपके आई, उसने आपसे पूछा क्या था, हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ आई, बिल्कुल एस और ओ उसके
दो इमीडिएट नेबर हो जाएंगे। वापस आपका सर्कुलर वाला सवाल जल्दी से बनाएंगे। कितने लोग हैं? 2 4 6 7 लोग हैं। सर्कुलर टेबल में उन्हें फेस कर रखा है, सेंटर में उन्हें फेस कर रखा है, सर्कुलर टेबल में वो बैठे हैं, ठीक है। एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। एस सेकंड टू द लेफ्ट में है किसके? आर के। उसने आपसे क्या बोला है? क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। क्यू थर्ड टू द राइट में है किसके? क्यू थर्ड टू द राइट में है एस के, ठीक है। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। टी एस का पड़ोसी नहीं है, ये चीज आपको दे रखी है उसने। फिर बोला है यू सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। यू तुरंत बाएं में बैठता है किसके? एस के। फिर उसने आपसे क्या बोला? हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग। अब यहाँ से हो गया ये सवाल खत्म। कितने लोग हो गए? 3 2 5 लोग हो गए, ठीक है। 3 2 5 हो गए, 7 लोग हैं टोटल। नहीं, यहाँ पे 6 लोग हैं, 3 और 3 6 लोग हैं, ठीक है। 5 हम बना चुके हैं, छठा यहाँ पे बना लो, या तो यू के लेफ्ट में भी बना सकते थे, ये भी यू का लेफ्ट ही है, ठीक है। उसने बोला टी और एस साथ में नहीं आएंगे, तो टी यहीं पे आ जाएगा। एक इंसान जो बचा है कौन है? वो क्यू आर एस टी यू वी। टी यू यहाँ पे वी बचा है, टी यहाँ पे आ जाएगा। उसने बोला हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन यू एंड आर। यू और आर के बीच में कितने लोग बैठते हैं? कहाँ है? यू ये रहा, आर ये रहा। When counted from the right of R, R के दाएं से गिनने हैं, तो R का दायां कहाँ है? यहाँ है, तो R के दाएं से जाओगे, 2 लोग बैठे हैं। इवन यहाँ पे R के लेफ्ट से भी जाते तो भी 2 लोग ही होते। 2 इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो वापस 6 फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? पूरा नाम हमें नहीं लिखना, समय हम यहीं से बचाएंगे। ABCDEF, फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमें पता है अलग अलग है, तो हम ABCDEF से ही अपना काम चला लेंगे। उसने बोला है उनके अलग अलग वेट हैं, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला सवाल है, ठीक है। डॉलीज वेट इज एन ऑड नंबर। डॉली का वेट है, अब उसने बता दिया नंबर्स में कि वो ऑड है, इवन नहीं है, ऑड है, ये चीज़ उसने बता रखी है। डॉली इज हैवियर देन एमा, ठीक है। डी का वेट किससे ज़्यादा है? डी का वेट ई से ज़्यादा है, मतलब डी ऊपर आएगी। डी का वेट ई से ज़्यादा है, बट नॉट द हैवीएस्ट, पर ये सबसे भारी नहीं है। मतलब जब 6 लोग थे तो ये 6th पोजीशन पे बिल्कुल नहीं आएगी। सबसे ऊपर वाली पोजीशन अगर हमारी 6th है तो वो 6th पे नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है? C इज हैवियर देन F। C भारी है। C किससे भारी है? C F से भारी है। C इज हैवियर देन F बट लाइटर देन D, पर हल्की है किससे? पर D से हल्की है, ये चीज भी उसने बता दी। तो यहाँ पे आपको पता है, आगे बढ़ते हैं। C इज नॉट हैवियर देन E। C भारी नहीं है E से। C भारी नहीं है E से, मतलब C हल्की है E से। अब देखो D के नीचे E है, उसने बोल दिया C हल्की है E से, तो E के नीचे ही कहीं C होगा और उसके नीचे कहीं F है। ये बात क्लियर है? यही तो उसने बोला है कि C इज नॉट हैवियर देन E। C भारी नहीं है E से, तो C हल्की ही होगी, ठीक है। बट इज हैवियर देन F एंड A, पर किसकी बात कर रहा है? C की ही बात करेगी कि C E से तो हल्की है पर F और A से भारी है, ठीक है। तो C F और A से भारी है, तो C के नीचे ही F और A आते हैं। हमें F और A में नहीं पता कि इनमें हल्का कौन है, ठीक है। C के नीचे F और A हैं, ये आपको बिल्कुल पता है। आगे बढ़ते हैं। उसने अब आपसे बोल दिया A वेट इज नॉट एन ऑड नंबर। A का वेट जब ऑड नहीं है तो A का वेट इवन ही होगा, ठीक है। फिर उसने आपसे बोला द लाइटेस्ट वेट इज 45 kgs एंड द हैवीएस्ट वेट इज 80 kgs, ये बता दिया। अब देखो 6 लोगों की जब आपकी बात हो रही है, अगर आप इसे बनाएंगे, आपको पता है 6 लोगों की उसने बात की, तो 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 6 वाला सबसे हैवी है और 1 वाला सबसे लाइट है। अब उसने आपको क्लियरली क्या चीज़ मेंशन कर दी? उसने आपको क्लियरली बता दिया कि जो सबसे हल्का है यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे है, इसका वेट तो 45 है, ठीक है। इसका वेट तो 45 है, और जो सबसे भारी है उसका वेट 80 है। क्लियर है? ये वेट उसने आपको बता दिया। अब उसने बोला है इफ C वेट 68, C का वेट उसने बता दिया, C का वेट भी बता दिया कितना है? C का वेट आपका 68 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल वेट ऑफ D? तो D का वेट क्या हो सकता है, ठीक है। सवाल खत्म। अब सोचो कहाँ से बनाना शुरू कर सकते हो। आपको पता है D के नीचे कौन कौन है? E है, C है, F है, A है। D के नीचे 1 2 3 4 4 लोग हैं, ठीक है। D के नीचे 4 लोग हैं। फिर आपको पता है D सबसे भारी नहीं है, तो D डेफिनेटली यहाँ पे ही आएगी, तभी तो इसके नीचे 4 आएंगे। यहाँ पे आपको पता है D के नीचे E है, E के नीचे आपकी C है,
सी के नीचे एफ और ए है, हमें नहीं पता एफ कौन है ए कौन है, इनकी पोजीशन कहाँ है, पर आपको देखो उसने क्या बोला था, ए इवन है। ए अगर इवन है पर ये तो ऑड है, तो आपको पता है ऑड है तो एफ यहीं पे आएगा और ये यहीं पे आएगा। ए और एफ 2 और 1 पोजीशन पे ही आने थे, और आपको उसने बता रखा है कि डी आपका क्या है, डी आपका ऑड है, और आपको बता रखा था ए आपका इवन है। क्लियर, ऑर्डर यही है। सबसे ऊपर जो होगा उसका वेट क्या होगा, सॉरी सबसे ऊपर जो होगा वो कौन सा इंसान बचा है आपका, ए बी बचा है, तो यहाँ पे आ गई आपकी डी। अब उसने इस चीज को सी का वेट उसने बता दिया क्या है, सी का वेट है 68, क्लियर, बी का वेट है आपका 80, डी इन दोनों के बीच में है, इतना आपको पता है, मतलब आपको पता है डी का वेट डेफिनेटली 68 से तो ज़्यादा होगा और 80 से कम होगा, ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई। और क्या चीज़ पता चली कि डी का वेट ऑड होगा, अगर डी का वेट ऑड होगा मतलब यहाँ पे ऑड होना चाहिए, 68 से ज़्यादा होना चाहिए, 80 से कम होना चाहिए। ऑप्शन पे आ जाओ, उसने बोला है पॉसिबल वेट बताना है, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। आपने सबसे पहले देखा डी का वेट ऑड होगा तो ये कट गया और ये भी कट गया, ये दोनों तो इवन नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है 68 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो 65 है, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी कट गई। 68 से ज़्यादा होगा और 80 से कम होगा, तो ए इज़ द राइट आंसर। समझ पाए, तो इसे करना था आपको ऑप्शंस के थ्रू, तो ए इज़ द राइट आंसर, ए बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अब ये क्वेश्चन सिलॉजिज्म का, फटाफट से बताओ, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। देखो, सब मशीन आर श्रग, कुछ मशीन आपके श्रग हैं, सारे मशीन आपके बिन्स हैं। नो श्रग इज अ क्लोथ, एक भी श्रग आपका क्लोथ नहीं है, क्लोथ का बाकियों के साथ रिश्ता नहीं बताया। नो क्लॉथ इज अ मशीन, एक भी क्लॉथ आपका मशीन नहीं है, क्लॉथ और मशीन का रिश्ता बताया ही नहीं है, हो भी सकते हैं। एटलीस्ट सम श्रग आर बिन, कम से कम कुछ श्रग तो बिन होंगे। तो बिल्कुल देखो, आपको पता है सारे ही मशीन बिन के अंदर आ रहे हैं और कुछ श्रग आपके मशीन है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। क्या होगा, ओनली 2 फॉलोज, कहाँ दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। आई होप आप क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हो, फास्टली कर रहे हो और कोई भी चीटिंग नहीं कर रहे, ठीक है। देखो क्या बोला उसने आपसे, ऑल रोड आर स्पीड ब्रेकर्स, सारे ही रोड आपके क्या हैं, सारे ही रोड आपके स्पीड ब्रेकर्स हैं। नो स्पीड ब्रेकर इज अ होम, एक भी स्पीड ब्रेकर आपका होम नहीं है, ठीक है। अब पहली चीज क्या बोली है, सम रोड आर होम, कुछ जो रोड हैं वो आपके होम है। जब सारे स्पीड ब्रेकर के अंदर ही रोड आ रहे हैं, वही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, गलत हो गया। सेकंड में उसने बोला सम होम आर स्पीड ब्रेकर्स, कुछ जो होम है वो आपके स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो ये बात भी गलत है। उसने क्लियरली बोला एक भी स्पीड ब्रेकर आपका होम नहीं है। क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2, या फिर नन फॉलोज, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कैसे करोगे, थोड़ा सा देखो, अगर आपको डायरेक्टली पता है बात अलग है, अदरवाइज इसकी अप्रोच आपकी क्या रह सकती है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिसका कंप्लीट ऑर्डर आपको लॉजिकल ना पता हो। तो आप क्या करो, आप देखो, आपने इसे देखा आईफिल टावर, यूरोप, पेरिस, अर्थ, फ्रांस, आपने ये सब देखा, तो आपको इतना डेफिनेटली पता है कि ये सब चीज़ें अर्थ के अंदर ही आएंगी, मतलब 4 से आपका शुरू होगा या ख़त्म हो रहा होगा, इतना आपको डेफिनेटली पता है। और ये जाके फाइनली आईफिल टावर इन सब में से किसी एक के अंदर ही जाके हो रहा होगा, तो आपको पता है 1 आएगा, ठीक है। 4 और 1 से स्टार्टिंग एंडिंग होनी चाहिए, ये चीज़ आपको दिखनी चाहिए। आपने देखा 4 और 3 है, गलत हो गया, 4 2 गलत हो गया, 4 5 गलत हो गया, यहाँ से ही खत्म हो गया। इवन अगर आप ऑर्डर चेक भी करोगे, 4 आपको पता है अर्थ के अंदर बिल्कुल यूरोप है, यूरोप के अंदर फ्रांस आता है, फ्रांस के अंदर पेरिस आता है और पेरिस में आईफिल टावर, ठीक है। तो फर्स्ट लास्ट भी, मतलब आप अगर श्योर हो कि ये सेकंड पोजीशन पे ही आएगा, ये थर्ड पोजीशन पे ही आएगा, या ये फर्स्ट और लास्ट पे ही आएंगे, तो कई बार अगर आपको पूरा ऑर्डर नहीं भी पता तो भी आप इन सवालों को कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, सेम एल्डरली, एडल्सेंट, इन्फेंट, एडल्ट, बेबी। यहाँ देखो, वैसे जनरली आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो सकता है, इन्फेंट, बेबी, अरे इसमें से किससे स्टार्ट होगा, नहीं कन्फ्यूजन। तो आपको इतना डेफिनेटली पता है, इन सब में एल्डरली सबसे बड़ा है, ठीक है। तो स्टार्ट या एंड, अगर उल्टा ऑर्डर दिया होगा तो 1 से स्टार्ट होगा, अदरवाइज आपका 1 से एंड होना चाहिए, अगर आप सही सीक्वेंस में चाहोगे। तो आपको कहाँ कहाँ 1 फर्स्ट या लास्ट में दिखाई दे रहा है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में देख लो, 3 और 1 और 1 और 4 आपको दिखाई दे। 4 पे क्या है आपका, 4 पे एडल्ट है, आपको पता है खत्म, अगर स्टार्टिंग में आपका एल्डरली है तो
तो बोलते हैं अगर ऑर्डर उल्टा भी किया गया है तो लास्ट में डेफिनेटली बच्चे वाली चीज़ ही आनी चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। ए इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल, अगर ऑर्डर में आप जाओ सबसे पहले क्या होगा इन्फेंट, इन्फेंट के बाद बेबी, बेबी के बाद आप हुए क्या एडोलसेंट, फिर हुए एडल्ट और फिर हुए आप एल्डरली। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। चलो, इन सवालों में बिल्कुल समय नहीं लगाना, फटाफट फटाफट से बताते जाओ। मिरर इमेज का सवाल है। सबसे पहले जब एच की मिरर इमेज दिखेगी, आपको पता है यहाँ पे एच की इमेज आएगी, उल्टा होगा क्या, नहीं होगा। एम उल्टा होगा क्या, नहीं होगा। उल्टा तो होगा ही नहीं, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो इन क्वेश्चंस में हम बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। सेम आपका कंप्लीशन ऑफ फिगर का यहाँ पे सवाल है, क्या देख पा रहे हो, ये और ये सेम चीज़ें आपकी रिपीट हुई हैं, तो सेम यहाँ पे भी फॉलो होगा। ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन में चीज़ें गई हैं, तो ए तो डायरेक्टली गलत हो गया। यही चीज़ जब यहाँ पे रिपीट होने वाली है, बी में दिखाई दे रही है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। ये क्वेश्चन जल्दी करने वाले ही हैं, इस चीज़ को आप समझेंगे। इसमें ऐसा नहीं कह रहे ये तो बहुत फटाफट से हो रहे हैं, फटाफट ही तो करने हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा जब इस टाइप के फिगर्स में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसने ऑलरेडी क्या किया है, आप इसे एक पार्ट की तरह मत लो, इसको आप एक पार्ट की तरह मत लो। आप समझो कि देखो ये भी तो 2 पार्ट में गया है, मतलब इसे आप कहीं ना कहीं 4 पार्ट्स में बांटने की जगह 8 पार्ट्स में बांटो, ताकि चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई दें। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो, इसे हम ऐसे देखेंगे। अब बताओ, अब कुछ चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं या नहीं? अब बिल्कुल दिखेगा। आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या हुआ है, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे बिल्कुल इसकी मिरर इमेज बोल लो या फिर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो सेम आपको यहाँ पे भी ये कंप्लीशन दिखेगा ऊपर। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको बिल्कुल ये दिखना चाहिए। ए गलत हो गया, सी में क्या हो गया, ये चीज़ कट गई है, कटी तो कहीं पे नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब आप देख पा रहे हो बी और डी में बिल्कुल ये चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद आप देखो सेम अगर यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या था, ये एक ट्राइंगल था, वापस एक ट्राइंगल बना। तो सेम यहाँ पे ये जो ट्राइंगल ऐसे हैं, तो यहाँ पे भी कंप्लीट करोगे तो फर्स्ट आपको इस तरह का ट्राइंगल दिखना चाहिए। ए बी में भी दिख रहा है, डी में भी, ये चीज़ तो कॉमन है आप। ठीक है, दोनों में कॉमन दिख रही है। अब बस है कि ये वाली लाइन कैसे जाएगी। ये वाली लाइन आपने दिखा यहाँ पे, सेम यहाँ पे है, तो इस लाइन को बिल्कुल टच होके इसका भी ट्राइंगल बना है, तो यहाँ से भी इसका ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो रही है आपकी डी में, इज द राइट आंसर। क्लियर? बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो यही है कि क्वेश्चंस को कैसे आप तोड़ के करते हो, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। अगर इसे सिर्फ आप 4 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो हल्का सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, चलो देखो अब बताना क्या है, कहाँ पे ये फिगर छुपा हुआ है। रोटेशन आपका अलाउड नहीं है। सबसे पहले देखो ये उल्टा ट्राइंगल आपको दिखाई कहाँ दे रहा है, जहाँ से आप चीज़ों को जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे इस ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल से पहले आपको नीचे लाइन दिखनी चाहिए, फिर उससे ये वाला पार्ट जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्या है, रोटेशन उसने बना कर रखा है, ए में तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। बी में अगर आप देखो तो वापस यहाँ पे बी में बिल्कुल ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये है आपका ट्राइंगल, फिर बिल्कुल ये चीज़ ऐसे गई है। अब आप एकदम ये नहीं बोलोगे कि अरे साइज़ छोटा बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब वो देगा हमेशा साइज़ थोड़ा बड़ा करके देगा, और आप ताकि उसे आप क्लियरली ढूंढ पाए यहाँ पे, और हो सकता है यहाँ पे छोटे से पार्ट में वो चीज़ छुपी हो। ठीक है, तो बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाए। चलो वापस ढूंढ के बताओ कहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको अपना ये रेक्टेंगुलर पार्ट कहाँ पे स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, और उसके साथ आपका ट्राइंगल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये चीज़ मुड़ी हुई है। अगर आप देखें कहाँ कहाँ पे, फर्स्ट देखो ये वाला पार्ट आप देख कहाँ कहाँ पे पा रहे हो। एक तो आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसमें तो रोटेशन हुआ है, इसमें भी रोटेशन दिख रहा है, तो या तो यहाँ पे दिखेगा या तो यहाँ पे दिखना चाहिए। अब इसमें देखो कहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको पता है इसके साथ आपका ट्राइंगल यहाँ से बीच से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी आपको बी में दिखाई दे रहा है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे पता नहीं आपको चीज़ें कितनी क्लियरली दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन जो होगा वो होगा बी और सी ऑप्शन में। क्यों कन्फ्यूजन होगा कि आपको देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे भी दिखेगा, और ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे भी दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है ये डॉट नहीं है, ये हेक्सागन डॉट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो नॉर्मल सर्कल आपको दे रखा है, वो जो सर्कुलर डॉट है वो आपको सी में दिखाई देगी, और यहाँ पे जो डॉट है वो हेक्सागन डॉट है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, जल्दी जल्दी से ट्राइंगल काउंट करके बता दो कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। क्या करोगे, पहले सिंगल ट्राइंगल काउंट करो, 1 2, ठीक है, फिर आपको ये दिखाई दे रहा है 3, फिर आपको दिखाई दे रहा है 4,
5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो बात होगी जब आपने सिंगल सिंगल ट्राइंगल को काउंट किया। डबल की तरफ अगर हम आए, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया 13, ठीक है। उसके बाद ये डबल ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल को जोड़ के जो आप बना सकते हो, कितना हो गया 14। यहाँ पे इन दो ट्राइंगल को जोड़ा, कितना हो गया 15। ये दो ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 16, ठीक है। दो दो ट्राइंगल्स और कहीं किसी दो ट्राइंगल को जोड़ सकते हो क्या आप? 16 तक तो यहाँ पे एकदम क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं, इससे ज़्यादा ट्राइंगल्स को अगर हम जोड़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, तो देखो इस अगर आप स्क्वायर को लेते हो, ये एक कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया आपका 17। और सिमिलर आप देखोगे एक ट्राइंगल आपका ये है राइट एंगल जो हाफ पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये हो गया आपका 18। तो कंप्लीटली यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स हैं? बिल्कुल आपके 18 ट्राइंगल्स हैं। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दैट्स अ रैप, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको इन सेशन से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं डेफिनेटली लाइक किया करो, शेयर किया करो। अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं इन चीज़ों को, अगर आपको थोड़ी सी फास्ट लग रही है, आप बिगिनर हैं, आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ऐप से टाइप वाइज चीज़ों को जाके सीख सकते हैं। चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में।